दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट, जिसका आपको काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार है कि ITI TO का रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता था, 2022 में जो रिज़ल्ट है वो 40 दिनों के बाद आ गया था, लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया है। हमारे जो एग्ज़ाम हुए वो 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम, सॉरी 10 अक्टूबर को हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद से काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। कहा जा रहा था कि नवंबर के लास्ट वीक में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, और सभी लोग बता रहे थे कि आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आया। हमारा नवंबर पूरा माह बीत गया और दिसंबर में भी आज 3 तारीख हो गई है, लेकिन रिज़ल्ट का क्या अपडेट है मैं आपको इसको लेके बताऊंगा। क्योंकि आप जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से आप सभी लोग रिज़ल्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। उसके पहले कुछ बातें हैं जिनको लेके हम बात कर सकते हैं। जैसे कि सभी लोगों को नंबर्स को लेके एक बहुत बड़ा डाउट है कि कितने नंबर किसके बढ़ेंगे, किसके नंबर कितने कम होंगे, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी आसान थी, कौन सी ट्रेड का कट ऑफ कितना जाएगा। काफ़ी लोग एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से सभी लोग कट ऑफ को लेके, पेपर को लेके एनालिसिस वीडियोस बना रहे हैं। तो जब कोई वीडियो डालता है उसके कमेंट्स में काफ़ी लोग अपने मार्क्स बताते हैं। कोई 92 बता रहा है, कोई 88 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है। तो इस वजह से हो क्या रहा है, जो एक्चुअल बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल तैयारी की है उनके अंदर पैनिक की सिचुएशन बन रही है। क्योंकि हो क्या रहा है कि पेपर का जो लेवल था, मैं हर ट्रेड के लिए पेपर की बात कर रहा हूँ, सभी ट्रेड का जो पेपर का लेवल था वो 2022 के कंपैरिजन में थोड़ा हाई था। मतलब जो 2024 में जो नॉन टेक आया है और जो टेक आया है दोनों पोर्शन जो थे वो 2022 से उसने लेवल बढ़ाया था। तो देखिए, और दूसरी बात, एक फैक्टर ये भी है कि हर ट्रेड में 2022 के कंपैरिजन में वैकेंसी ज़्यादा है। इस बार टोटल 450 पद है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पद है वो वेल्डर ट्रेड के तहत 82 पद है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कट ऑफ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो मार्क्स बता रहे हैं अपने, मैंने ही काफ़ी वीडियोस डाली हैं, उसमें अगर आप कमेंट्स चेक करेंगे तो बच्चे काफ़ी मार्क्स बता रहे हैं। तो क्या सच में इतना पॉसिबल है बच्चों के मार्क्स आना? तो देखिए, आप किसी पे ध्यान मत दीजिए कि कोई कितना क्या बता रहा है। आपने खुद एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये भी देखी है कितने लोग पेपर में सम्मिलित हुए थे। इस बार हुआ क्या था कि इस बार आयोग ने ना बच्चों का सेंटर काफ़ी इधर उधर कर दिया था, मतलब 900 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया था। तो इसका भी पेपर के ऊपर असर पड़ा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं, हाँ ये भी चीज़ सोचने में आती है कि जो जेन्युइन बंदा होगा जिसने तैयारी की होगी उसका तो सेंटर भले कितनी दूर आ जाए वो पेपर देने जाएगा। हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ सही है, जाएगा ही वो पेपर देने जिसने अच्छे से तैयारी की है। देखिए, होता क्या है कि हम सबसे पहले मैकेनिकल की अगर ट्रेड की बात करूँ मैं, तो जिस बच्चे ने मैकेनिकल से डिग्री डिप्लोमा किया है वो लगभग 6 से 7 ट्रेड में एलिजिबल था। वेल्डर थी, फिटर थी, डीजल मैकेनिक थी, एमएमबी थी, ऐसी बहुत सारी ट्रेड थी जिसमें वो एलिजिबल था। तो हुआ क्या है कि जैसे कि एमएमबी में 50 वैकेंसी है, वेल्डर में 82 थी, फिटर में 70 थी। तो हुआ क्या है कि बच्चे इतनी वैकेंसी देख के काफ़ी लोगों ने क्या किया है कि सब ट्रेड पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कमेंट पे मार्क्स बता रहे हैं कि 3 3 ट्रेड में वो लोग 75 प्लस अपने मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। आपको खुद पता है कि वैकेंसी आने से पहले किसी को ये पता नहीं था कि वैकेंसी आने वाली है। तो जब वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जब आया था, नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच में लगभग 45 डेज़ का समय दिया था आयोग ने। तो 45 डेज़ के पहले किसी को ये नहीं पता था कि ITI TO की वैकेंसी आने वाली है। और दूसरी चीज़, 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले जो हुआ था, मतलब 2022 की वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 में। तो कितना समय हुआ है? 1.5 साल। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि 2022 से पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2016 में आई थी। तो लगभग 6 साल बाद वैकेंसी आई थी। लेकिन इस बार क्या किया, 1.5 साल के अंदर ही दूसरी वैकेंसी दे दी। तो किसी को उम्मीद नहीं थी, तो किसी की तैयारी नहीं थी। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए
कि जो बच्चे 3 ट्रेड में इतना अच्छा स्कोर बता रहे हैं उनका संभव ही नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे होते हैं ना अपना सम्मानजनक स्कोर बताना चाहते हैं, सम्मानजनक स्कोर का टर्म हमने इसलिए ईजाद किया है। सम्मानजनक जो स्कोर है इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं अपना स्कोर इतना बताते हैं कि सुनने वाले को ना तो ये लगे कि इनके बहुत कम मार्क्स आए और ना ये लगे कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतने मार्क्स बता रहे। तो होता क्या है कि जो बच्चा जेन्युइन होता है, जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो वो घबरा जाता है उनके मार्क्स सुन के, क्योंकि उसने तो बहुत मेहनत की है, एमसीक्यू लगाया है, सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ा है, उसके बाद उसका इतना स्कोर हो रहा है 70, 72, 75, इतना स्कोर हो रहा है। तो जब वो बंदा सुनता है कि भैया इसने तो 85 स्कोर किया है। और एक चीज़ और आजकल मार्केट में मेरे को देखने को मिल रही है, कुछ लोगों ने बताया है कि मैंने फ़लाने ट्रेड की तैयारी की थी, उसमें तो मेरा इतना स्कोर हुआ है, लेकिन इसकी तो मैंने तैयारी नहीं की थी, फिर भी इसमें मेरा इतना स्कोर हुआ है। मैं खुद ही जब एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ 2-3 बंदे ऐसे मिले जो मेरे को बता रहे थे मैंने फ़िटर की तैयारी की है, उसमें मेरा 60 स्कोर हो रहा है, लेकिन इसमें मेरा 70, 72, 70 के आसपास स्कोर बन रहा है। तो आप खुद बताइए कि भले ही 1 साल की ट्रेड है, सिलेबस छोटा है, क्या ये संभव है कि बिना तैयारी के आप इतना स्कोर कर लेंगे? किसी भी हालत में संभव नहीं है। देखिए, मैं आपको केवल एक चैप्टर की बात करता हूँ, जैसे टूल्स वाला चैप्टर है जो मैकेनिकल की हर ट्रेड में कॉमन होता है। टूल्स वाले चैप्टर कोई जो ये लोग बंदे बता रहे हैं ना कि 1 साल की ट्रेड है, 85 स्कोर हुआ है, यही लोग टूल्स वाले चैप्टर कोई 4 से 6 दिन लगा देंगे, फिर भी सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे उनसे। तो आप उन बच्चों पे ध्यान ना दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम सभी को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है रिज़ल्ट का। दूसरी चीज़, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, किसी भी ट्रेड की कट ऑफ की बात करूँ, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी आसान थी, तो आसान और कठिन इसका डिसीजन इससे नहीं होता है कि हमसे कौन सा क्वेश्चन बना है नहीं बना है। इसका डिसीजन इससे होता है कि किस शिफ्ट में बच्चे ने कितना एवरेज स्कोर किया है। अगर भले ही किसी शिफ्ट में क्वेश्चन भले ही आसान हो, लेकिन बच्चों का स्कोर ही नहीं हुआ है तो उसको टफ माना जाएगा। ठीक है, तो ना तो हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी। बच्चा जो भी शिफ्ट में पेपर दे के आता है उसको यही लगता है मेरी ही शिफ्ट टफ थी। ठीक है, वहीं अगर मैं वेल्डर ट्रेड की बात करूँ स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 82, तो इसका पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में। तो काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि पहली शिफ्ट टफ थी, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि दूसरी शिफ्ट टफ थी, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दोनों शिफ्ट में, पहली और दूसरी में कोई अंतर नहीं था, दोनों सेम थी। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि मैंने भी इतनी सारी वीडियोस बनाई, उसमें आप कमेंट्स में देखिए कि बच्चे जो हैं अपने जो मार्क्स बता रहे हैं, तो कौन सी शिफ्ट में के मार्क्स वाले बच्चे ज़्यादा हैं। देखिए, जो सेकंड शिफ्ट थी, बिल्डर ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें बच्चों का ज़्यादा स्कोर हुआ है। मतलब मैं ये हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो बच्चे मिले हैं और जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट किया है और जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं पर्सनली, मैं उनको लेके आपको बात कर रहा हूँ कि मेरे को जो 90% जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो सेकंड शिफ्ट के प्राप्त हुए हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे गायब कहाँ हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले ने मुश्किल से 2 या 5% ने कमेंट किया है, कमेंट ही नहीं करते हैं, मार्क्स ही नहीं बताते, कोई मिल ही नहीं रहा है फर्स्ट शिफ्ट वाला। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो मेरे को अभी तक मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो 74 है। वहीं अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है। मेरे को तो 88 वाले तक बंदे मिले हैं, लेकिन मुझे इस 88 वाले बंदे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 84 वाला बंदा, मतलब 85, 86 इतने स्कोर करना संभव ही नहीं है, क्योंकि पेपर भी ऐसा नहीं था। जो बच्चे बैठे हैं सेकंड शिफ्ट में उनको पता होगा कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, बाकी रही बात की कट ऑफ क्या जाएगा, मैं हर ट्रेड के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी ट्रेड्स के कट ऑफ की वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या कट ऑफ बताई है। तो मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है, भले ही बच्चे कमेंट्स में कुछ भी बता रहे हो, कि कट ऑफ जो मैंने बताई है उसी के आसपास रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ रिज़ल्ट की, जिसका आप सभी लोगों को इंतज़ार है, और आप सभी लोग मेरी वीडियो भी रिज़ल्ट को लेके ही देख रहे हैं कि ये रिज़ल्ट पे कब बात करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने भी अपनी पुरानी कई वीडियो में बताया था कि नवंबर के लास्ट वीक में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। देखिए, काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि आप कहाँ से पता है, आयोग से सीधा कांटेक्ट है या कुछ है। तो ना तो मैंने पहले ये कहा है कि इसी दिन रिज़ल्ट आ जाएगा। जो सोर्स होते हैं, जैसे कि हम आयोग में कॉल करके बात करते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ आता है, कुछ नोटिफिकेशन आता है, तो उसके हिसाब से ये लग रहा था कि नवंबर के लास्ट वीक में रिज़ल्ट आ सकता है। मैंने हर वीडियो में यही कहा था कि रिज़ल्ट आ सकता है। दूसरी चीज़,
नवंबर बीत गया हमारा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला। दूसरी चीज़ दिसंबर आ गया, और दिसंबर में भी आज 3 दिसंबर हो गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो देखिए, जब भी आप ईएसबी से बात करोगे तो ईएसबी के अधिकारी लोग बताते हैं कि 2 से 3 रिज़ल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था तो इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसका आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि कोई एग्ज़ाम विवादित नहीं होता है और साफ़ सुथरा अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है। वहीं दूसरी बात, जो फॉरेस्ट को लेके बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट का रिज़ल्ट पहले आएगा, फॉरेस्ट के रिज़ल्ट में हुआ क्या है, आयोग ने खुद बताया कि उसमें कुछ एफआईआर वगैरह हो गई हैं, इस वजह से उसका रिज़ल्ट होल्ड पे है। बाकी रिज़ल्ट तैयार हो चुका है वो। उसमें अगर एफआईआर हो गई है तो जब तक उसकी पूरी क्लैरिटी सामने नहीं आएगी तब तक आयोग उसका रिज़ल्ट जारी नहीं करेगा। क्योंकि अभी रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए फिर बाद में विवाद में फंसेगा, उससे अच्छा रिज़ल्ट को होल्ड कर दो। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, हम अगर आईटीआई टीओ को लेके बात करें कि आईटीआई टीओ का रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है। नवंबर हमारा बीत गया, दिसंबर में आज 3 तारीख हो गई है। तो देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अब आपका जो रिज़ल्ट है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आयोग के सोर्स भी यही बता रहे हैं, आयोग से बात करो तो वो भी यही बता रहे हैं कि 2 से 3 रिज़ल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो आईटीआई मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने आयोग से बात की है और जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है उसके हिसाब से अब जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो आईटीआई टीओ का ही रिज़ल्ट जारी हो सकता है। क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ना आईटीआई टीओ 2024 का, इस रिज़ल्ट में कोई भी विवाद अभी तक सामने नहीं आया है। जब रिज़ल्ट विवादित नहीं होता है तो उसकी जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसको जारी कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, 6 और 7 नवंबर को एसटी वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। जब एसटी वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जब 2022 में वैकेंसी आई थी तो उसमें भी 6 और 7 जनवरी को एसटी वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। और उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 1 फरवरी को जारी किया गया था। मतलब 1 फरवरी को उसका रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट आ गया था। तो मतलब लगभग 15 से आप खुद जोड़ सकते हैं, 6 से 7 और 1 फरवरी को आ गया था। मतलब 25 से 26 दिन उन लोगों ने रिज़ल्ट में बनाने में ले लिए थे। तो वहीं अगर अभी अभी हम कैलकुलेट करें, 6 और 7 नवंबर को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो इस हिसाब से 1 से 2 दिसंबर के बीच में इसका रिज़ल्ट आ जाना था। लेकिन सैटरडे संडे आ गया और आज 3 दिसंबर है तो 1984 वाला वो जो है, तो उस वजह से भी एक्चुअली में हुआ क्या है। और बीच में काफ़ी हॉलीडेज़ भी थे। तो अब देखिए, एसटी वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए 25 से 26 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब रिज़ल्ट आने की हमारी पूरी संभावना है, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा किसी भी विवाद में नहीं फंसा हुआ है जिस वजह से रिज़ल्ट को रोका जाए, ठीक है। तो आपको जो दिसंबर का ये जो हफ्ता है, मतलब आपका सैटरडे तक आपका किसी भी दिन रिज़ल्ट जारी हो सकता है। मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि इसी दिन आ जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर कमेंट में पूछने लग जाएंगे कि कहाँ से पता चला। तो देखिए, जो एसटी वाले बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए 25 से 26 दिन हो चुके हैं। जब इतना समय हो गया है तो बाकी बची जो प्रक्रिया थी कि कुछ बच्चे नहीं आए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर से उनको रिकॉल किया ही नहीं है अभी तक, क्योंकि रिकॉल करते तो उसका नोटिफिकेशन आता, लगभग सारे बच्चे आ गए। उसमें भी कुछ सीटें खाली रही होंगी, तो उसका आयोग ने क्या डिसीज़न लिया कि उसको इन्हीं में मर्ज करना है या फिर से एसटी वाले बच्चों को रिकॉल करना है, तो उसका भी डिसीज़न अब तक हो गया होगा। और बाकी बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो भी अभी तक तैयार हो गया होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि सैटरडे से पहले तक या सैटरडे तक अब आपके रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। आप लगातार ईएसबी की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका रिज़ल्ट सुबह ही आ जाए, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और रिज़ल्ट भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, आप कमेंट में जो नंबर बच्चे बता रहे हैं उसको लेके घबराए नहीं कि हमारा स्कोर इतना है, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा स्कोर बता रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि रिज़ल्ट आने की क्या संभावना है। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 8 से 10 दिनों के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप सभी लोग जिन जिन को लग रहा है मेरा इतना स्कोर हो रहा है, तो वो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि आपको रिज़ल्ट आने के बाद बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। यदि कोई कमी है तो उसको दूर कर ले जो अभी समय है आपके पास। और
आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी नंबर्स को देख के घबराए नहीं। तो ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी ITI TO का एग्ज़ाम दिया है, और उनकी घबराहट को कम करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो पैनिक फैला रहे हैं। कमेंट्स में वीडियो बना के भी लोग पैनिक फैला रहे हैं कि 80 कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, 80 कट ऑफ होगा, 85 कट ऑफ होगा। तो देखिए दोस्तों, आप घबराइए मत। जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होने वाला है। तो पॉजिटिव रहें, और आपने जो स्कोर किया है बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। आप अपने आप को ये मत मानिए कि 80 होना चाहिए था, 85 होना चाहिए था, 90 होना चाहिए। तो आपने जो स्कोर किया बहुत अच्छा स्कोर है। पॉजिटिव रहें, और कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिन जिन का होता है, जिन जिन का नहीं होता है। तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।